हेलो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है Xiaomi Pad 7 के एआई फीचर्स के बारे में। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और साथ ही में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसे एक्टिवेट कैसे करना है। ठीक है। और सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो ओएस है वो अपडेटेड है कि नहीं है। मैंने चेक कर लिया, मेरा ओएस जो है अपडेटेड है। उसके बाद में आपको नोट्स ओपन करना है। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस भी लिख के दिया है ताकि हम इसे टेस्ट कर सकें। सेंटेंस गलत भी है तो आप उनसे भी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करके हम ये पेंसिल जो बनी आ रही है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का जो मिलेगा टूल उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये क्या करेगा, अपने आप सब कुछ लिखता रहेगा। तो पूरा सेंटेंस को आगे जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे तब तक ये इंक्रीज़ करता रहेगा और पूरा एक पैराग्राफ टाइप या उससे भी ज़्यादा बना देगा, पूरा समरी कर देगा। उसके बाद में आप ये चेक करेंगे, इसमें एक आपको मिलेगा कैंसिल, तो आप वो सेव नहीं होगा कुछ भी। उसके बाद इसको क्लिक करके एक समरी करके आ रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको शॉर्ट समरी बना के देगा कि पूरे सेंटेंस में क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद जनरेट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जब आप जनरेट करेंगे तो सेंटेंस को और अच्छा बना देगा जनरल में। फिर प्रोफेशनल देखेंगे तो ये प्रोफेशनल के तौर पे उसको कैसे लिखना है वो बता देगा। उसके बाद आप जब सेकंड देखेंगे और उसके बाद जो आता है सिंपल, इसके अंदर क्या करेगा, सिंपल सा उसको बना देगा सेंटेंस को। फिर उसके बाद एक पॉइंट और है, ये भी ए का ही पार्ट है पूरा इसका, फ्रेंडली। तो फ्रेंडली में आप कैसे सेंटेंस लिख सकते हैं वो बता देगा। फिर एक आता है ये अपना जो प्रूफ रेडी करके जो है, इसमें मतलब एरर क्या है सेंटेंस के अंदर वो बता सकता है। जैसे यहाँ डॉट का मिसिंग है, सही से डॉट नहीं लगा है तो वो उसने बता दिया। अब उसके बाद आप चेक करेंगे, ये जो आपको है ये फीचर हर जगह मिल जाएगा बेसिकली, पूरा का पूरा। कहीं पे भी आप जैसे यूट्यूब पे अगर कुछ लिख रहे हो उसके अंदर भी मिल जाता है टाइटल में। तो अब चेक कर लेते हैं नोट्स के लिए हम। तो नोट्स में अगर आप देखेंगे तो ये कैलकुलेशन के लिए अपन सबको पता है कि ये यूज़ करते हैं बस इसमें, बट इसके भी कुछ नुकसान और फ़ायदे हैं, मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे मैं लिखना चाहता हूँ 1+1 = 2, तो अब ये इसको प्लस के बजाय मल्टीप्लिकेशन में ले लेगा। उसके बाद मैं 1+1 यहाँ लिखूँगा तो ये वैल्यू इधर नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत साइड में जा रहा है इसलिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2+1 2 = ये डिवाइड कर देंगे पहले, फिर =, इसके बाद 2 आ गई। अब इस 2 की वैल्यू जो है मैं उसके अंदर +1 कर देना चाहता हूँ तो वो इस वैल्यू को काउंट ही नहीं करता। जो एआई से वैल्यू आ रही है वो कैलकुलेट होने में काम नहीं आती है। एक बार मैं सही से बता देता हूँ, यहाँ रोटेट करके भी यूज़ कर सकते हैं अपन। जैसे मैंने किया 1+1 = 2 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका भी सम करना चाहता हूँ तो 2+2 करता हूँ = करता हूँ 4 आया। अब मैं आता हूँ +1 = तो ये उसको सिर्फ 1 लेगा, 4 को उसने कैलकुलेट ही नहीं किया है तो ये इसके लिए एक ब्लैंक वैल्यू है। तो ये इसका नुकसान भी है। और एक और मैं आपको बता देता हूँ इसका। साथ ही में जैसे अब पुराने एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ इमेज को। अब आप देख लेते हैं एम आई कैनवास को एक बार, उसमें भी कुछ फ़ायदे हैं। एम आई कैनवास का ये तो देखा ही होगा आपने कि कोई ड्राइंग बनाने के लिए पहले मैं एक बार ड्राइंग बना देता हूँ। इस ड्राइंग को अपन बाद में एआई से यूज़ करके उसको अच्छी इमेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो मैं एक कार बना रहा हूँ ऐसे ही। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है बट चल जाए शायद। अब यहाँ पे सर्कल है, इसको एआई से आप पहले सर्कल कर लीजिए। इसको मैजिक सर्कल या मैजिक सर्कल बोलते हैं। जैसे अभी वर्क कर गया, लेकिन कभी कभार ऐसे करता है ये काफ़ी टाइम ले लेगा आपकी, मतलब नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे कौन से सेलेक्ट करना है आपको आर्ट। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं और रेफरेंस भी दे सकते हैं इसके अंदर। मैं कार्ड लिख देता हूँ, शायद इसको ड्राइंग समझना है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो मैं एक बार पॉज करके भी आपको फिर से बता सकता हूँ। तो मैं एक बार इसको 1 मिनट इंटरनेट चेक कर लेता हूँ मैं। नेट तो थोड़ा सही चल रहा है, ठीक है। मैं इसको आपको वापस बताता हूँ। जैसे अब ये हमारी इमेज आ गई है, इसके अंदर जैसे इसने कार बना के दे दी है। मैंने रोबोट साइज समथिंग वो सेलेक्ट किया था तो इसमें देखिए जनरेटेड बाय एआई लिखा हुआ आता है। ये नुकसान है इसका कि कहीं और आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, बाकी ये इमेज अच्छी बना के देता है। अब देखिए नीचे से वो इमेज हट गई है। बेसिकली आपके वो जो नॉर्मल इमेज उसको एक फ्रेम की तरह ले लेता है ये। अब बात आती है कि भाई ये ना, ये यूज़ तो कर लिया अपन ने बट इसको कभी कभी किसी किसी को दिखता भी नहीं है ये। तो उसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग ऑन कीजिए और उसके अंदर एक आपका ये Xiaomi अकाउंट करके जो आ रहा है, इसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, तभी एआई फीचर एक्टिवेट होंगे।